उर्मिला की है, जो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उर्मिला अपने परिवार के साथ रामनगर में रहती थी। परिवार में उसका पति रमेश और उसकी बेटी कविता थे। रमेश कपड़ों की रंगाई का काम करता था। वो अपने काम में माहिर था। उसकी रंगों की समझ और हाथ की सफाई की वजह से उसके अपने गांव ही नहीं बल्कि दूसरे गांव से भी लोग उसके पास कपड़े रंगवाने आते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे भैया रमेश, घर में हो क्या? जी जी मालिक, अभी आया। जी बताइए। भैया ये मेरी बेटी की चुनरी है, पता नहीं कहाँ से ये दाग लग गया इसमें। एक काम करो, इस सफेद रंग की चुनरी को लाल रंग में बदल दो। जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। आप शाम को आ जाइए, मैं तब चुनरी बिल्कुल तैयार रखूंगा। रंगाई के इस काम से रमेश को ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी, लेकिन जब भी नवरात्रि आती तो बड़ी तादाद में लोग माता की चुनरी रंगवाने के लिए रमेश की दुकान पर आते थे और काम बहुत बढ़ जाता था। रमेश अपनी बात का पक्का था। वो तय वक्त पर ग्राहकों को उनके कपड़े देता था। एक बार फिर नवरात्रि आने वाली थी। रमेश को काम में उलझा देखकर उर्मिला ने उससे कहा, अजी सुनो, अब बहुत हो गया, चलो अब खाना तो खा लो, सुबह से शाम हो गई, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। उर्मिला, ये सारी की सारी माता की चुनरी है, वक्त पर देनी होंगी ना? हाँ हाँ, तो माता ने ये थोड़ी ही कहा है कि खाना पीना छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, खाना तैयार है, चलिए जल्दी से। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। रमेश और उर्मिला का जीवन ऐसे ही हंसी खुशी से बीत रहा था। दोनों माँ दुर्गा के भक्त थे। कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन दोनों ही माँ दुर्गा की पूजा सबसे पहले करते थे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था और माता की कृपा से रमेश के पास काम बढ़ता जा रहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब रमेश बाजार से कुछ सामान खरीद कर लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसा बहुत भयानक था। रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तो जैसे उर्मिला की दुनिया ही उजड़ गई। रमेश की मौत के बाद से ही सारे ग्राहकों ने कपड़े रंगवाने के लिए आना बंद कर दिया। उर्मिला की माली हालत खराब होने लगी, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ने लगे। तब उर्मिला ने फैसला किया कि अब वो रमेश के काम को आगे बढ़ाएगी और अपना और अपनी बेटी का पेट पालेगी। उर्मिला सबसे पहले माता की प्रतिमा के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ, ताकि मैं इनके काम को आगे बढ़ा सकूं। मैं और मेरी बेटी बेसहारा हो गए हैं, हमें सहारा देना माँ। उर्मिला काफी देर तक माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर बैठी रही। नन्ही कविता भी उसके साथ माँ से प्रार्थना करने लगी। फिर उर्मिला ने रमेश के तरीके को याद करते हुए कपड़े रंगने शुरू किए। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसके हाथ में भी रमेश वाली बात आ ही गई। अब वो खुद ही कपड़ा खरीद कर उसे रंगती और फिर उससे सुंदर सुंदर माता की चुनरी बनाकर उन्हें बेचती। लोगों को उसकी बनाई हुई चुनरियां पसंद आने लगी, तो धीरे धीरे लोग खुद भी उसके पास कपड़े रंगवाने आने लगे। अब उर्मिला के पास खाने लायक पैसे होने लगे, लेकिन अब भी वो कविता को स्कूल भेजने और उसे एक अच्छी जिंदगी देने की स्थिति में नहीं थी। उर्मिला हर रोज माँ दुर्गा से प्रार्थना करती और खूब मेहनत भी करती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ आज खाने में क्या बनाओगी? तेरे बाबा ने जो लौकी की बेल उगाई थी उसमें लौकी आ गई है, तो आज वही। हाँ माँ चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। माता की 3-4 चुनरी रंगनी है, अभी रंग भी तैयार है, पहले ये काम कर दूं, फिर चलेंगे रसोई में। उर्मिला अपने काम में लग गई और कविता गुड़िया के साथ वहीं खेलने लगी। तभी अचानक बादल गरजे और तेज बारिश होने लगी। उर्मिला ने कविता को आवाज लगाई, कविता बिटिया जरा एक काम तो कर दे। हाँ माँ बताओ। बिटिया मैंने माता की चुनरी रंग दी है, अब ये बचा हुआ पानी है, इसे बाहर फेंक दे तो। माँ बाहर तो तेज बारिश हो रही है, मैं पूरी भीग जाऊंगी। अच्छा तो ऐसा कर, ये पानी लौकी की क्यारी में डाल दे, वहाँ तो छप्पर है। ठीक है माँ। इसके बाद से जब भी उर्मिला माता की चुनरी रंगने के लिए लाल पानी बनाती और इस्तेमाल के बाद कविता को उसे फेंकने के लिए कहती, तो कविता उस पानी को क्यारी में ही डालने लगी। उर्मिला ने भी ऐसा करने से उसे नहीं रोका। कई दिनों बाद जब उर्मिला खुद क्यारी में पानी डालने गई तो उसने देखा कि लौकी के बेल के पत्ते कुछ गुलाबी से हो गए हैं। उर्मिला ये देखकर चौंक गई और फिर उसने कविता को आवाज लगाई, कविता जल्दी इधर आ, देख तो ये क्या हुआ है? ये कैसे हो गया माँ? लेकिन लौकी तो हरी ही है। अरे पगली, जब से दुनिया बनी है तब से लौकी हरी ही होती है, लाल थोड़ी ही होगी। माँ की बात सुनकर कविता जोर जोर से हंसने लगी। फिर दोनों अपने अपने काम के लिए चली गईं। कुछ और दिन बीत गए। लौकी की बेल पर जो भी नई लौकी आई अब वो भी लाल ही रंग की थी। ये देखकर कविता और उर्मिला दोनों चौंक गए। बेल बड़ी भी हो गई थी और उसमें ढेर सारी लौकी लगी थी, वो भी लाल रंग की। उर्मिला को समझ आ गया था कि ये सब लाल पानी की वजह से हुआ है। उर्मिला ने वही लाल लौकी पकाई जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी।
अब तो उर्मिला खुद जानबूझकर माता की चुनरी के रंग वाला पानी क्यारी में डालने लगी। धीरे धीरे उसकी लाल लौकियों की खबर गांव में फैल गई और लोग उसके घर उन लाल लौकियों को देखने आने लगे। कई लोग तो कविता को अच्छे दाम देकर वो लौकियां उससे खरीदने भी लगे। फिर एक दिन कविता अपनी माँ से, माँ सारी लौकियां तो बिक गई। हाँ बिटिया, कमाल की बात है ना, इन लौकियों से तो 2 दिन में ही इतने पैसे मिल गए जो कपड़े रंगने पर कई हफ्तों में भी नहीं मिल पाते थे। माँ क्यों ना हम और लौकियां उगा लें बेचने के लिए। उर्मिला को कविता की बात ठीक लगी। उसने गांव के एक जमींदार से खेत किराए पर लिया और उसमें आखिरी लाल लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद बीज पौधे बन गए और कुछ महीनों बाद बेल, और फिर उसमें लाल रंग की लौकियां भी आने लगी। उर्मिला ने अब भी कपड़े रंगने का काम नहीं छोड़ा था। वो अब भी माता की चुनरी के लाल पानी को ही लौकियों की बेल पर डालती थी। पूरे गांव में अकेला उर्मिला का ही खेत था जिसमें लाल रंग की लौकी उगती थी। लोग दूर दूर से उर्मिला की लाल लौकियां खरीदने आने लगे, लेकिन जमीन के मालिक और गांव के जमींदार को ये बात पसंद नहीं आई। उसने अपने लठैत उर्मिला को डराने के लिए भेजे। ए उर्मिला सुन, आज से ये खेत जमींदार का है, भाग जा यहाँ से। भाग जाऊं? पर क्यों? मैंने पूरे साल का किराया दिया है और कितनी मेहनत के बाद जाकर फसल आई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ए जुबान मत लड़ा, जमींदार ने कहा है तो सीधे से मान जा, वरना। माँ को धमकी देने वाले लठैतों पर कविता को बहुत गुस्सा आया और उसने पत्थर उठाकर दोनों के सिर पर दे मारा। दोनों के सिर से खून बहने लगा और वो कविता की तरफ दौड़े। तब तक कविता और उर्मिला भी अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। कविता को अंदर धकेल कर उर्मिला ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जमींदार के वो दोनों लठैत दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी उर्मिला ने वहाँ पड़े लाल रंग के पानी को देखा। उसने दरवाजा खोला और दोनों की आंखों में माता की चुनरी का वही पानी फेंक दिया। दोनों लठैतों की आंखें जलने लगी। उर्मिला ने कविता की मदद से दोनों को बांध दिया और फिर सरपंच को बुला लिया। देखिए सरपंच जी, ये जमींदार और उसके लठैत मुझे और मेरी बिटिया को मारने आए थे। क्यों भाई जमींदार, पैसों के लालच में इतना गिर गए हो कि एक विधवा और उसकी छोटी बच्ची को धमका रहे हो? हैं? जो हुआ पूरे गांव ने देखा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे मैं तो गांव की भलाई के लिए रोक रहा था। ये बड़ी चालाक औरत है सरपंच जी। आप ही बताओ, भला लौकी भी कभी लाल हुआ है? इसने कुछ गलत मिलाया होगा बीज में या फिर मिट्टी में। लोग भी इससे खरीद कर लौकी खा रहे हैं, कहीं बीमार पड़ गए तो। नहीं सरपंच जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं मिलाया है। ये सब माता रानी की कृपा है। उनकी चुनरी रंगने के बाद जो लाल पानी बचता है वही डालती हूँ मैं अपनी फसल में। देख लिया ना, अब खुली ना इसकी पोल। लाल रंग का पानी डालती है तभी तो लाल होती है लौकियां। अरे कोई चमत्कार नहीं है। मैं तो कहता हूँ सरपंच जी, शहर से जानकार लोगों को बुलवाकर जांच कराओ इसकी लौकियों की। पता नहीं खाने लायक भी हैं या नहीं, और कई लोग तो खा भी चुके हैं। सरपंच को जमींदार की बात ठीक लगती है और अगले ही दिन वो शहर से कुछ जानकार लोगों को बुलवाता है। उर्मिला की लाल लौकियों की जांच के बाद कृषि वैज्ञानिक सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी ये तो कमाल ही हो गया। ये लौकियां सेहत के लिए खराब नहीं बल्कि बहुत ही फायदेमंद है। इनमें हाई एंटीबायोटिक कंपाउंड्स पाए गए हैं जिनसे कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और तो और इन लौकियों के सेवन से कई बीमारियों से बचा भी जा सकता है। हम इन लौकियों के सैंपल अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इन पर और रिसर्च करनी होगी, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जिन्होंने भी इन लौकियों को खाया है उन्हें कोई खतरा नहीं। कृषि वैज्ञानिकों की बात सुनकर हर कोई दंग रह जाता है, खास तौर पर जमींदार। उसके पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था। सरपंच बहुत खुश थे। वो उर्मिला से कहते हैं, बेटी माता रानी की असीम कृपा है तुम पर, वरना हर किसी के घर ऐसा चमत्कार नहीं होता। मेरी इच्छा है कि माँ दुर्गा के इस आशीर्वाद को तुम पूरे गांव के साथ बांटो और गांव के बाकी गरीब किसानों को भी लाल लौकी उगाना सिखाओ। क्यों नहीं सरपंच जी, मैं जरूर ऐसा करूंगी। उर्मिला ने दूसरे किसानों के साथ मिलकर पंचायत की बड़ी जमीन पर लाल लौकी के बीज बो दिए। उर्मिला के पास माता की लाल चुनरियों के पहले से भी ज्यादा ऑर्डर आने लगे। उर्मिला और कविता के दिन भी बदल गए थे। पैसों की उन्हें अब कोई कमी नहीं थी। कविता अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और उर्मिला अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करती और माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहती।